The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं? On the 30th of January, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. आपको तो पता ही है कि बिहार में राष्ट्रवादियों की दोबारा सरकार आने के बाद हालात क्या है। अलग अलग जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये बुलडोजर चलाना कैसे सरकारी अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है। पहुंचे थे एक जगह बुलडोजर लेकर, अब तक आपने रोते हुए तस्वीरें वीडियोस देखी होंगी लोगों की, लेकिन इस बार लोगों का गुस्सा ऐसा फूट पड़ा कि नीतीश सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भागते हुए नजर आए। जी हां, आज हालात क्या हुए वो दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने एक सवाल जो उठाया, उस पर पूरे संसद में सन्नाटा पसर गया। पूछा सिर्फ एक ही सवाल गया, ये सीजीआई वाला मसला क्या है, क्यों चुनाव आयुक्त की कमेटी से उनको हटाया गया है। यही नहीं, गोडसे प्रेमी कौन कौन है इसका भी खुलासा हो गया है। कल तक कह रहे थे ना वंदे मातरम, ये वो तमाम चीजें, लेकिन महात्मा गांधी को दिन रात गाली देने वाले कौन सी पार्टी के हैं और नाथुराम गोडसे में महात्मा देखने वाले कौन है, इस पर जवाब नहीं मिलेगा सरकार से जवाब तो इस बात का भी नहीं मिल रहा है कि ताजा जो खुलासा हुआ है कि सरकारी स्कीम्स के नाम पर पार्टी के लिए फंड उठा लिया गया है। बहुत बड़ा आरोप है और बहुत बड़ा खुलासा है। वो बात अलग है, हाल ही में अपने 600वें बीजेपी के आलीशान दफ्तर का इनॉग्रेशन तो कर दिया, लेकिन एक इनॉग्रेशन करने के बाद भूल गए, वो था कुशीनगर का एयरपोर्ट, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की बात हुई थी, लेकिन क्या बन पाया? हाँ, बीजेपी के दफ्तर तो बन रहा है और हिंदू मुसलमान वो तो है ही, आप जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा एक वीडियो देखिए, ये वीडियो निकल कर आई है सामने। लोगों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी बुलडोजर पर। वहां जो अधिकारी थे वो भाग गए सारे। ये किशनगंज की खबर है। किशनगंज में अतिक्रमण हटाने पहुंची बुलडोजर टीम तो बवाल हो गया। सीईओ को दौड़कर खुद को बचाना पड़ा। भीड़ ने नगर परिषद कर्मचारी की पिटाई कर दी और जेसीबी मशीन पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस को हालात काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जी हाँ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात बहुत बिगड़ते नजर आए। अच्छा, हालात बिगड़ने से याद आया, कभी कभी होता है कि आपकी सैलरी अच्छी खासी है, खर्चे भी नियमित बहुत हल्के रहेंगे, लेकिन बचत नहीं कर पाते। सोचते हैं कि बचत के लिए कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करें, तो इसीलिए मैं लाया हूं आपके लिए एक शानदार ऐप का नाम है मार्केट वुल्फ। क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि इनकम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी हो, महंगाई के आगे सैलरी हमेशा कम ही पड़ जाती है। इसलिए सब लोग सोच रहे होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका मिल जाए। मुझे भी इसी तरीके की तलाश थी और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया जिससे आप रियल पैसा कमा सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप, ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने यहां लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हो। यहां आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको इतना इन्वेस्ट करो बोलते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल पर पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हो, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक।
मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने नवंबर के महीने में एक दिन में 14,142, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अभी अक्टूबर में 58,207 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो इस मार्केट वुल्फ ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा और इसके साथ साथ जो रिकमेंडेशन टीम की तरफ से दी जाती है उसे फॉलो कीजिएगा। एक बात और महत्वपूर्ण, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर संसद से निकली, राहुल गांधी से बयान से सुनिए जरा क्या कह रहा है। Three questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? सीजीआई को मुख्य चुनाव आयोग चुनने वाली कमेटी से क्यों हटाया, ये सवाल सबको जहन में रखना भी चाहिए और जनता पूछ भी रही है। लेकिन अब जब हट ही गए, ज्ञानेश कुमार आ ही गए, तो जनता सवाल पूछे, वोट करे ना करे, फर्क क्या पड़ता है। चुनाव आयोग को 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का परमिशन क्यों दिया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, ऐसा कानून क्यों लाया गया? बिल्कुल, ये सारी चीजें अब कैसे कर सकते हैं एक आदमी को पूरी तरह से कवर करने के लिए कि जी खोल कर जो तुम्हें करना है करते रहो। वो आदमी जो कृपा पात्र से बना हो तो उसे उम्मीद किया। अब आइए जरा यहां देखिए, रजत शर्मा का एक ज्ञान निकल कर आया। कांग्रेस ने एसआईआर पर डिबेट की मांग बड़े जोर शोर से की थी, ओके। लगातार राहुल गांधी के पास काफी मसाला होगा, ओके, पर उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई। अच्छा, नई बात सुनिए, पुरानी बात पर जवाब सरकार नहीं दे रही, वो नहीं बतानी, ओके। जो कुछ कहा निशिकांत दुबे ने उसके धागे खोल दिए, ओ हो, ठीक है। बीजेपी ने निशिकांत को राहुल के तुरंत बाद बोलने के लिए रिजर्व रखा था। तीर निशाने पर लगा राहुल ने कहा कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन पर कब्जा कर लिया। निशिकांत ने गिनवा दिया कि कांग्रेस ने स्टेशन से लेकर गिल तक कैसे अपने लोगों को अपॉइंट किया। राहुल ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी सीबीआई ईडी और इनका इस्तेमाल करती है। निशिकांत ने गिनवा दिया कांग्रेस ने कैसे कैसे लोगों को सीबीआई और ईडी में अपॉइंट किया। अखिलेश यादव भी क्रॉस फायर में आ गए। उन्होंने बैलेट के चुनाव से बात की तो निशिकांत यहां दिलाया जब बैलेट था तो कैसे बूथ लूटे जाते थे। मतलब निशिकांत दुबे की भक्ति में, निशिकांत दुबे जैसे सांसद। अभी ये सेशन वाली बात जो कह रहे हैं, पहले तो खुद ही रजत शर्मा को थोड़ा सा पत्रकारिता में थोड़ा जान लानी चाहिए। सेशन वाला जो उनका बयान था ना, वो बयान एक बार दोबारा जाकर सुन ले। आपकी टीम ने शायद सही तरीके विश्लेषण नहीं किया या आप खुद पत्रकारिता से अब दूर हो चुके हैं। बड़ी लॉबिंग चल रही है ना, इसलिए जाकर सुनिए उन्होंने क्या क्या बोला है संसद के अंदर, जिसका ना सिर है ना पैर है। पहली बात, अब आइए जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी। सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू ये जी यहाँ पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं? यही तो सवाल है। बैलेट पेपर वाले मसले पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? अब आइए यहां पर, यहां सुनिए। On the 30th of January 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. तो बिल्कुल सही बात है। नाथूराम गोडसे को गले लगाने का सिलसिला जो शुरू हुआ, और देखिए इस पर निकलकर भी आई एक लिस्ट। प्रेम कुमार ने इसे ट्वीट किया, नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाले बीजेपी नेता। 2019-2021 में क्या कहा? प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की सांसद, गोडसे को देशभक्त कहा, गोडसे को राष्ट्रवादी बताया। उषा ठाकुर बीजेपी विधायक महू मध्य प्रदेश से। केंद्रीय मंत्री कौशल विकास अनंत कुमार हेगड़े गोडसे को देशभक्त मानने वाले विचारों का समर्थन किया। गोडसे को देशभक्त कहा साक्षी महाराज ने, बीजेपी सांसद हैं। रमेश नायडू हैं, उन्होंने बीजेपी आंध्र प्रदेश के राज्य सचिव, ट्वीट में गोडसे को देशभक्त लिखा, बाद में डिलीट किया। बीजेपी विधायक मध्य प्रदेश से सुरेंद्र सिंह, कहा नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं थे। ये तमाम बातें उन्होंने कही। अब आते हैं एक नए खुलासे पर।
खुलासा क्या है? खुलासा तो भाई साहब ये निकल कर आया, बीजेपी कलेक्टेड पार्टी फंड्स इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन 2021-22 फाइंड्स आरटीआई। ये जवाब मिला है जिसमें बताया गया कि सरकारी स्कीम्स के नाम पर साल 2021-22 में जमकर पैसा उठाया गया, पार्टी फंड में लिया गया सरकारी स्कीम्स के नाम पर। द क्रेडिबल न्यूज की है, आरटीआई में पता चला भाजपा ने 2021-22 में सरकारी योजनाओं के नाम पर पार्टी फंड इकट्ठा किया। एक आरटीआई से पता चला साल 2021-22 में भाजपा के स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा जैसे सरकारी योजनाओं के नाम पर पार्टी फंड एकत्रित किया गया, लेकिन संबंधित मंत्रालयों ने ऐसी अनुमति न होने की पुष्टि की। चेन्नई के पत्रकार बीआर अरविंदाक्शन की आरटीआई में खुलासा हुआ है, बड़ी खबर है, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचा होगा। सुनिए, यह है इंडिया का 448 करोड़ का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे खुद पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, जो बनने वाला था ग्रोथ इंजन। लेकिन आज इनॉग्रेशन के सिर्फ 3 अब आता है वीना जैन ने भी इसे ट्वीट किया है। साल 2021 में इसे बनाया जाना था 448 करोड़ की लागत से। 2023 में 7 नवंबर को ओपन होना था। 2 साल बीत चुके हैं लेकिन आज तक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये बात सही है, बीजेपी के दफ्तर हर साल भारी तादाद में आलीशान दफ्तर बनते जा रहे हैं। और ये खबर भी देखिए, ये वाकई हैरत में डालने वाली है। जरा देख क्या हो। तर ना तुम्ही तुमच्या धर्माचा प्रसार, सगळे आपापल्या धर्मासाठी प्रिय आहेत, तुम्ही नका तुमच्या धर्माचा प्रसार करू, ठीक आहे का? ठीक आहे, देऊ नका लोकांना पॅम्पलेट ना, तुम्ही तुमच्या धर्माचा प्रसार। तो महाराष्ट्र के मुंबई में ट्रेन में सुसमाचार के पैम्फलेट बांट रही एक ईसाई महिला को यात्रियों ने मौखिक रूप से गाली दी, उसे जाने को कहा। उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि यात्रियों ने उस पर चिल्लाया और उसे पैम्फलेट बांटना बंद करने के लिए मजबूर किया। ये हालात तो बन रहे हैं। और जाते जाते वंदे मातरम पे जो चर्चा कर रहे थे, पुराना वीडियो है, देखना जरूर। आप गा के हमें सुना सकते हैं। वो कहते हैं बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। वो कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। आपको आता है पूरा? आप ऐसा है, आप आ जाइए, मैं पूरा का पूरा सुना दूंगा। ये भी समझ लें और ये भी बोलने लगे, समझा दीजिए, ये भी बोलने लगे। समझा दीजिए, सुना दीजिए एक बार, सुना दीजिए जिसको राष्ट्रीय गान। अरे मैं कह रहा हूँ आ जाए। नहीं, समझा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी समझा दीजिए, सुना दीजिए एक बार उनको। पहले उनको तो विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार कह रहे हैं सुना दीजिए। अरे भाई, ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम का गुणगान करना चाहिए। सर आपको आता है वंदे मातरम? देखा, 2 से 4 दिन पहले भी वीएचपी के विनोद बंसल याद है, संदीप चौधरी ने सवाल कर लिया था, वो इधर से उधर, उधर से इधर घुमा रहे थे। हालात इनके यही हैं, बुलवाएंगे सबसे, खुद पर आता हो ना आता हो। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से ही बढ़ रहा है और इसके 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।